पार्ट 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूसी ने जब जैसी डोर ओपन किया कि तभी उसको सामने से जियांग आती दिखी, लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर आगे निकल जाती है। तो तब जियांग लूसी के पीछे आकर पूछने लगी कि क्या तुम सच में दुआन को डेट कर रही हो? अगर हाँ तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वो एक खूनी का बेटा है। इसलिए कोई फायदा नहीं ऐसे पर अपना टाइम वेस्ट करने का जिसका बैकग्राउंड ही सही नहीं हो। यानी कोई भी लड़की ऐसे लड़के को अपना पार्टनर नहीं बना सकती है। तो तब लूसी कहने लगी, लेकिन मैं बनाऊंगी दुआन को अपना लाइफ पार्टनर, एंड मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो अगर मुझे दुआन नहीं मिल रहा है तो मैं उसके बारे में उल्टा सीधा कहकर उसे बदनाम करूँ। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है उसके फादर ने मेरे फादर को मारा था और फिर मारकर भाग गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें सज़ा मिले, जबकि सज़ा तो मुझे मिली है क्योंकि मैं बिन फादर की बेटी हूँ। इसलिए लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ, जबकि दुआन आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एंड देखो अब उसके पास गर्लफ्रेंड भी है। तो तब लूसी ने समझाया कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन इसमें दुआन का कोई भी दोष नहीं। यानी जो कुछ भी किया था उसके फादर ने किया था, ना कि दुआन ने, इसलिए तुम प्लीज उसे ब्लेम करना बंद कर दो। तो तब जियांग पूछने लगी कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जिसके फादर खूनी है। तो तब ये सुन लूसी चुप हो जाती है एंड जियांग को बिना कोई जवाब दिए जाने लगी। तो तब इन दोनों को साथ में दुआन के दोस्त ने भी देख लिया था। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लूसी काफ़ी ज़्यादा उदास है कि क्या सच में उसके पेरेंट्स दुआन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड साथ ही वो ये सोच कर भी परेशान थी कि जियांग शुरू से दुआन को अभी तक कितना स्ट्रेस देती आई है, उसको बार बार खूनी का बेटा पुकार कर एंड उसके बैकग्राउंड को खराब कहकर। इसलिए उसे वो टाइम भी याद आया जब दुआन बातों बातों में बता रहा था कि कुछ चीज़ों की वजह से मैं खुलकर नहीं जी पाता हूँ। कि तभी दुआन भी वहाँ आ गया, जिससे लूसी प्रॉमिस करने लगी कि भले ही दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे या तुम्हारे अगेंस्ट हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी एंड कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो तब दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन वह हैरान था कि लूसी अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को वर्क प्लेस पर दिखाया गया जहां उसके नाम से खाना आया जो कि उसे दुआन ने भिजवाया था। तो तब ये देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड जब रात में दुआन के साथ वापस हॉस्टल जा रही थी तो तब लूसी की मॉम ने उसे कॉल की जिनसे वो बातें करने लगी, लेकिन दुआन बार बार लूसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो तब लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे कि तभी लूसी के पास उसके भाई की कॉल आई जो कि पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। लूसी बताती है कि मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। तो ये सुन सांग्यान कहने लगा कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो जो किसी लड़के का हाथ पकड़ के चल रही है। जिस बात को सुन लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, इसलिए चारों तरफ देखते हुए पूछने लगी कि क्या आप यहाँ आए हुए हो? यानी मैं तो किसी लड़के के साथ नहीं हूँ। तो तब सांग्यान इसी तरफ आते हुए बताने लगा कि मैं अंधा नहीं हूँ, समझी। और फिर इन दोनों के पास आया जहाँ दुआन को लूसी का हाथ पकड़े हुए देख कहने लगा कि ओह अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। दोनों शौक रह जाते हैं कि अब आगे क्या कहें, इसलिए लूसी थोड़े फनी वे में अपने भाई को समझाने लगी कि मैं आपको सब बताती हूँ, आप बस पहले थोड़े शांत हो जाओ। लेकिन सांग्यान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए लूसी को अपने साथ चलने को कहने लगा, लेकिन वो नहीं जाती बल्कि दुआन के पीछे छुपने लगी। तो तब सांग्यान को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। दुआन एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो लूसी की गलती नहीं है, यानी पहले मैंने ही इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। तो तब वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ और फिर लूसी को उसके हॉस्टल के अंदर जाने को बोलने लगा। तीनों साथ में चल रहे थे जहां लूसी दुआन से बात करना चाह रही थी, लेकिन सांग्यान ने उसे आगे अपने पास बुला लिया। तो तब लूसी ने फिर से सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई मैंने आपको पूरा सच बताया था मैसेज पर लिखकर, लेकिन आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है इसलिए मैसेज आप तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन सांग्यान बिल्कुल भी लूसी की बातें सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए लूसी को चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने का कहकर दुआन के पास आया एंड उसे अपने साथ ले जाने लगा। दोनों एक जगह आ गए जहां दुआन लूसी और अपने रिलेशन के बारे में बता ही रहा था कि तभी सांग्यान ने उसे बहुत स्ट्रांग पंच मारा, ये कहते हुए कि तेरी हिम्मत हुई कैसे ऐसा करने की। दुआन हैरान रह गया मगर फिर कहने लगा कि और मार लो जब तक कि तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। तो तब सांग्यान ने ऐसा ही किया, यानी दुआन को बहुत बुरी तरह मारा जिस वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगा
और फिर सांग्यान नीचे बैठकर पूछता है कि आखिर मेरी बहन ही क्यों? यानी तुम किसी और दूसरी लड़की को भी फंसा सकते थे, लेकिन तुमने मेरी बहन को ही अपने जाल में क्यों फंसाया? और तुम दोनों को साथ में कितना टाइम हो चुका है? तो तब दुआन बताता है 1.5 मंथ, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। यानी मेरी फीलिंग्स लूसी को लेकर ट्रू हैं, लेकिन सांग्यान यकीन करने को तैयार ही नहीं था। दुआन उसे भाई कहकर पुकार रहा था, लेकिन सांग्यान उसे ऐसे पुकारने से मना करता है। तो तब दुआन बोलने लगा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे और मार लो और तब तक मारते जाओ जब तक कि तुम थक नहीं जाओ, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में यही कहूँगा कि मेरी फीलिंग्स लूसी को लेकर ट्रू है और मैं कैसा पर्सन हूँ तुम शुरू से जानते ही हो। तो तब ये बात कहीं ना कहीं सांग्यान को समझ आई, इसलिए वो उठकर दुआन को वहाँ से चलने के लिए बोलने लगा, क्योंकि सांग्यान को ये बात एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दोनों घर वापस आए जहाँ लेडीज स्लीपर रखी देख सांग्यान को समझ आ गया कि ये ज़रूर लूसी की होंगी, इसलिए वो पूरे घर को और अच्छे से चेक करने लग गया कि अगर मुझे कोई भी प्रूफ मिला कि तुम मेरी बहन के ज़्यादा क्लोज हुए हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो तब दुआन ने समझाया कि ऐसा नहीं है। सांग्यान देखता है कि पूरा फ्रिज उसकी बहन की फेवरेट चीज़ों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि लूसी की फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी थी, लेकिन दुआन उससे वो छीन के रख देता है कि लाओ वापस रखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड की है। तो ये सुन सांग्यान रिपीट करने लगा कि ओ अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। कि तभी सांग्यान की नज़र फोटो पर गई, इसलिए हैरानी से पूछने लगा कि तुम दोनों ने इसे कब क्लिक कराया? तो तब दुआन ने उस फोटो को उठाकर सांग्यान के सामने रख दिया, जिसे देखते देखते सांग्यान को सब समझ आने लगा कि मेरी नाक के नीचे इन दोनों का चक्कर पहले से ही चल रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दुआन अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा है। तो तब सांग्यान कहता है कि ओ हेलो, मेरे सामने ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, यानी मैं बहुत सख्त हूँ। तो तब दुआन समझाता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि लूसी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारा था तो तब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। दुआन सोचता है कि बात तो ये सही बोल रहा है, इसलिए कहता है कि लो तुम भी मुझे मार लो ताकि लूसी को ऐसा ना लगे कि तुम चुपचाप पिटे थे। तो तब दुआन ने काफ़ी ज़ोर से सांग्यान को पंच मारा। जब दुआन अपने रूम आया तो तब लूसी पूछने लगी कि क्या हुआ, यानी भाई क्या बोल रहे हैं? तो तब दुआन ने समझाया कि तुम फिक्र मत करो, यानी सांग्यान मान चुका है हम दोनों के रिलेशन के लिए। तो तब ये सुन लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, जिसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां दुआन मास्क लगाकर लूसी को उसके वर्क प्लेस से लेने आया है, ये बताकर कि मुझे थोड़ा कोल्ड है इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। लेकिन लूसी तब भी देख लेती है कि दुआन के फेस पर चोट के निशान हैं, जो कि ऑब्वियसली उसे सांग्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए वो फुल गुस्से के साथ अपने भाई के पास आई एंड उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मारने लगी कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की। सांग्यान कहता है कि ज़रा देखो तो ऐसे इतनी सी है, लेकिन बॉयफ्रेंड के खातिर मुझसे लड़ रही है। लेकिन लूसी को सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, इसलिए वो सांग्यान से सभी रिश्ते ख़त्म कर वहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे दुआन भी गया उसे मनाने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में लूसी को मना कर ले भी आता है। लूसी और सांग्यान की दोबारा से लड़ाई हुई, जहाँ लूसी वार्न कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब सांग्यान मान नहीं रहा था तो वो फिर से उसे मारने के लिए उठी, मगर तभी दुआन उसे शांत करा देता है, ये बताकर कि देखो सांग्यान के फेस पर भी चोट का निशान है, यानी मैंने भी उसे मारा था। तो फिर अब लूसी अपने भाई की साइड लेने लग जाती है कि तुमने क्यों मेरे भाई को मारा, यानी उसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। तो तब ये बात सुन फाइनली सांग्यान खुश हुआ कि कम से कम उसकी बहन को उसकी थोड़ी तो फिक्र है। सांग्यान कहता है देखो तो कैसी बहन है, मैं इससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ और यह है कि मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछ रही। तो तब लूसी उसे पानी देने लगी, यानी अब फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। ऑर्डर के आते ही दुआन लूसी को बहुत प्यार से खाना देने लगा। तो तब सांग्यान कहता है कि ओह प्लीज़ कम से कम मेरे सामने तो ये लवी डवी बिहेवियर मत करो। तो तब लूसी और जानबूझकर अपने भाई को टीस करने लगी, दुआन को अपने हाथों से खाना खिलाकर। तो तब सांग्यान बस यही बोलता जा रहा था कि बस बहुत हो गया, बंद कर दो, लेकिन वो दोनों रुकते ही नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।